हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये कस्टमर की गाड़ी है। कस्टमर का कहना है गाड़ी यूरिया नहीं खा रही है, तो भी हम गाड़ी में लैपटॉप लगा के चेक करेंगे। गाड़ी जो है फेज 2 है BS6। तो फाइनली हम जो है अपना इम्यूनी से मोबाइल से कनेक्ट कर चुके हैं और फाल कोड पे क्लिक करेंगे और देखते हैं कौन सा फाल कोड आया है और इनका ये गाड़ी की यूरिया क्यों नहीं खा रही है वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, जो फाल कोड एनालाइज हो चुका है। यहाँ पे फ्रेंड जो है 3567 आफ्टर ट्रीटमेंट डिजिटल जस्ट फ्लू डोजिंग वाल सर्किट करंट ब्लो नॉर्मल और ओपन सर्किट, और बाकी यहाँ पे रिलेटिव फाल कोड आया हुआ है 447 का डिजिटल जस्ट डोजिंग माल फंक्शन और 14671 इंजन प्रोटेक्शन टॉर्क डी रेट, यानी कि इंजन जो टॉर्क है वो कम हो चुका है ये फाल कोड आने से। तो यहाँ पे यूरिया इनका नहीं खा रहा है क्योंकि यूरिया इंजेक्टर जो सर्किट ओपन दिखा रहा है। तो भी हम वहाँ पे चलते हैं यूरिया इंजेक्टर के पास, वहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे और वायरिंग भी चेक करेंगे और जो बाकी शॉर्ट सर्किट है वो भी चेक करेंगे। यहाँ पे जो कुछ और बाकी भी फाल कोड आया हुआ है 3148। तो वायरिंग चेक करने से पहले जो है हम दिखा देते हैं ये गाड़ी जो है फेज 2 है। तो यहाँ पे हम आपको कैलिब्रेशन इंजन में दिखाते हैं। तो यहाँ पे FE 10,002.06 की फाइल है इसमें। दोस्तों, जो फाइल FE है वो फेज 2 में ही आई हुई है, तो इससे आप जान सकते हैं गाड़ी जो फेज 2 है। तो वायरिंग चेक करने से पहले जो हम डोजिंग टेस्ट लेंगे और देखते हैं हमारा डोजिंग टेस्ट चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तभी हम डायग्नोस्टिक टेस्ट में चलते हैं और यहाँ पे जो है डिजिटल जस्ट फ्लूइड डोजर पंप ओवरराइड टेस्ट हम लेंगे यहाँ पे। तो इस पर हम क्लिक करके जो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो लाल कलर का आइकन है इस पर हम क्लिक करेंगे स्टार्ट करने के लिए और स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे और यस करेंगे। तो यहाँ पे जो है कुछ लिख के आ रहा है, देयर आर नो or more fall code in the ECM provide the test from starting troubleshoot fall code and then restart test। इसका कहने का मतलब दोस्तों, इसके कहने का मतलब है कि ECM में एक या एक से अधिक फाल कोड हैं जो टेस्ट को शुरू होने से रोक रहे हैं। पहले दोषों का निवारण करें, फाल कोड का काम करें, उसके बाद जो टेस्ट को पुनः आरंभ करें। तो ये चेक करने के बोल रहा हूँ। तभी हम चलते हैं यूरिया डोजिंग के पास, वहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। मैंने यूरिया इंजेक्टर निकाल लिया है, तो पहले सॉकेट निकालेंगे और वोल्टेज भी चेक करेंगे। ठीक है, चला एक नंबर में लगा। एक नंबर में लगा है। तो ये हमने एक नंबर में पकड़ा है। तो एक नंबर में जो वोल्टेज है तो यहाँ पे एक नंबर में 2.4 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, दो नंबर में चेंज करूँ, पतला के लिए। तो दो नंबर में भी 2.4 वोल्ट हमारा 2.5 वोल्ट। ठीक है, ठीक। इसके बाद जो है हमें लगा 5 नंबर में ना, 5 नंबर हमारा है 5 वोल्ट 4.9 वोल्ट। सही है, ठीक है। 6 नंबर 7 नंबर लगा, 6 नंबर लगा, 7 नंबर में 0 वोल्ट। ठीक है, 8 नंबर में लगा, 8 नंबर में 0 वोल्ट। ड्यूटी लेंगे, देख 3-4 में लगा, वो तो 2 ही है। हमारा 6 नंबर में है, 6-7 नंबर में। ठीक है।
8 नंबर लगा, 8 नंबर मास्क में लगा, ठीक है। डिस्काउंट के चक्कर में बात लागली तो रह गई। निकल चल। रुक एक मिनट। तो यहाँ पे देख सकते दोस्तों, ये पिन जो है बाहर आ गया है, जैसे कि हमने दिखाया आगे से। ये पिन बहुत अंदर चला गया है, इसकी वजह से कैन का वायर जो है कम्प्लीटली फिक्स नहीं हो रहा है और वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो इसका भी ये बाहर से हम दबाएंगे, इसको बाहर ले, निकल जाएगा ऊपर ऊपर। बाहर ले निकल। ये देखो निकला हुआ है, देख लेते वायर टूटा तो नहीं है, निकल बेटा। तो ये पिन पूरा फिक्स नहीं है इसमें, और पिन जो है डैमेज नहीं है, तो इसको हम दबा के लगा लेते हैं। लगा होगा। तो यहाँ पे अभी आगे तक आ चुका है, तो इसको हम लगाएंगे और देखते हैं हमारा फाल कोड जो इनेक्टिव होता है कि नहीं। तो टेम्परेरी इसे लगाते हैं, लगाओ इसे। सॉकेट को लगा लिया है, तो अभी यहाँ जाल लगा के टेस्ट लेंगे। तो अभी हम जाल लगाते हैं और डोजिंग टेस्ट लेते हैं। उससे पहले हम फाल कोड को इनेक्टिव करेंगे। तो हमारा मोबाइल यहीं पे है। तो हमारा फाल कोड अभी भी एक्टिव है। एक बार रिफ्रेश करेंगे पेज को हम। तो एक बार भी लगा के दिखाते हैं। ये रोक दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों वायर जो है फिर बाहर फेंक दे रहा है, हमने 2 बार लगाया। तो अभी एक काम करेंगे, यहाँ पे हम वायर देंगे बड़ा वाला, उसके बाद देखते हैं जो है वायर का लगा के हम लंबा, और उसके बाद देखते हैं हमारा फाल कोड जो इनेक्टिव हो रहा है कि नहीं। तो इसमें एक बड़ा वायर टोचन करेंगे, क्योंकि ये पिन जो पीछे फाल गया है। तो इसमें तो हम वायर लगा के सॉकेट को लगा लेंगे। उसके बाद जो हम पावर सप्लाई को कट करेंगे कुछ समय के लिए, और वापस जो कनेक्ट करके चेक करेंगे हमारा जो फाल कोड है इनेक्टिव में गया कि नहीं। क्योंकि ऐसा जो फाल कोड है पावर सप्लाई कट करके वापस चालू करने का। तो भी हम फाल कोड पे क्लिक करेंगे और देखते हैं हमारा जो फाल कोड है इनेक्टिव में गया कि नहीं। तो टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 3567 जो फाल कोड है मेमोराइज इनेक्टिव में जा चुका है, और 1117 वाला फाल कोड जो हमारा एक्टिव में आ गया। क्यों एक्टिव हुआ? क्योंकि हमने पावर सप्लाई को लॉस्ट किया था, इसकी वजह से फाल कोड एक्टिव हो गया, बैटरी कट आउट किया था। तो यहाँ पे हमारा अभी फाल कोड इनेक्टिव में जा चुका है। तो अभी जो है हम डोजिंग टेस्ट में चलते हैं, और वहाँ पे अभी चेक करते हैं हमारा डोजिंग टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं और डायग्नोस्टिक सेलेक्ट करेंगे। और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट आ चुका है। तो यहाँ पे जो है हम डीजल गैस फ्लूइड डोजर पंप ओवरराइड टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, और हमने जो है इंजेक्टर पे जाल लगा के रखा हुआ है, अभी वो भी आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे।
और डोजिंग टेस्ट हो रखे हैं। तो यस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डोजिंग टेस्ट चालू हो चुका है। प्लीज़ वेट व्हाइल द सिस्टम इज डोजिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो अभी डोजिंग टेस्ट चालू हो चुका है, तो हमने वीडियो को फास्ट रखा है। जो 3 मिनट 20 सेकंड का डोजिंग टेस्ट है वो आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मिनट में हम करके दिखा देते हैं। तो जो हमारा डोजिंग टेस्ट में फेज़ 2 में आना चाहिए, तभी हम चेक करेंगे फेज़ 2 में हमारा कितना ml जो है यूरिया आता है 3 मिनट 20 सेकंड में। तो अभी हम जल्दी टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नई जानकारी मिलती रहे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे हमारा 3 मिनट 20 सेकंड हो चुका है। तो यहाँ पे जो है यूरिया डोजिंग टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी इसको हम नीचे लेते हैं और देखते हैं कितना ml आया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 310 ml के आसपास आया हुआ है, जो कि प्रॉपर करेक्ट सही है। तो यहाँ पे डोजिंग टेस्ट हम कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी हम फाइल कोड पे चलते हैं। जो हमारा 2-3 फाइल कोड और एक्टिव में था, उसको भी हम इनएक्टिव करके फाइल कोड को भी बाकी डिलीट कर लेते हैं। और गाड़ी स्टार्ट करके भी चेक करेंगे कि हमारा जो डोजिंग टेस्ट है वो प्रॉपर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी हम फाइल कोड को एनालाइज करते हैं। तो अभी हमारा जो है फाइल कोड एक्टिव में ही है। तो अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो जो हमारा 14,672 फाइल कोड है वो इनएक्टिव में चला जाएगा। तो अभी जो हमारा फाइल कोड है 4487 और 4489 जो है इनएक्टिव में जा चुका है। तो ये हम फाइल कोड को डिलीट कर लेते हैं, और उसके बाद जो हम गाड़ी स्टार्ट करके चेक करेंगे और देखते हैं हमारा जो फाइल कोड है वापस तो कोई नहीं आ रहा है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा दें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।